एक छोटी लड़की बहुत ही खूबसूरत धुन गाते हुए ब्रिटिश गवर्नर की पत्नी के हाथ पर टैटू बना रही थी। गवर्नर की पत्नी को वह टैटू इतना पसंद आया कि उसने गवर्नर से कहा, इस लड़की को घर ले चलते हैं, मुझे यह चाहिए। गवर्नर ने कुछ नहीं कहा, बस अपने आदमी की तरफ एक नजर डाली और उसी एक नजर ने लड़की की किस्मत बदल दी। उस आदमी ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और जमीन पर फेंक दी। लड़की की माँ को लगा कि यह उसकी बेटी के गाने का इनाम है। वह झुककर सिक्के उठाती है और धन्यवाद करती है, लेकिन उसे नहीं पता था यह इनाम नहीं था, यह उसकी बेटी की कीमत थी। जब सैनिक लड़की को गाड़ी की तरफ ले जाने लगे तभी माँ को सच समझ आया। वह दौड़ती हुई गाड़ी के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए अपनी बेटी को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। लेकिन तभी एक सैनिक ने बंदूक निकाल ली। अगले ही पल गवर्नर ने उसे रोक दिया। पहली नजर में लगा कि शायद वह औरत को बचा रहा है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। वह बस एक गोली बर्बाद नहीं करना चाहता था। सैनिक ने बंदूक वापस रखी, पास से एक मोटा लकड़ी का डंडा उठाया और उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। औरत वहीं मर गई और छोटी लड़की को जबरदस्ती वहां से ले जाया गया। लेकिन अंग्रेज एक बड़ी गलती कर चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि उस लड़की का एक बड़ा भाई भी है। वह बदला लेने के लिए जंगल में निकल पड़ा। उसने अपने सिर पर मुर्गे का खून डाल लिया ताकि जंगली जानवर उसकी गंध से उसकी तरफ खींचाएं। कुछ ही देर में खून की गंध से एक भेड़िया उसके पीछे लग गया, लेकिन वह डरने के बजाय जानबूझकर जंगल के अंदर भागने लगा, क्योंकि वह भेड़िए को एक जाल तक ले जा रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक विशाल पद चिन्ह पर पड़ी। वह तुरंत समझ गया यह किसी भेड़िए का नहीं, एक बाघ का निशान है। और अगले ही पल घास में छिपा एक विशाल बाघ उस पर झपट पड़ा। वह तेजी से एक तरफ हट गया और बाघ सीधे भेड़िए से टकरा गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बाघ ने भेड़िए को भगा दिया और फिर उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़का भागते भागते एक पेड़ का ठूंठ उठा लेता है। बाघ उससे टकराता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाघ बस कुछ कदम दूर था। तभी लड़का अचानक जमीन पर कूदकर लेट जाता है। बाघ ठीक उसके सामने रुक जाता है, क्योंकि वह उसे सीधे जाल तक ले आया था। लेकिन एक भेड़िए के लिए बना जाल बाघ को ज्यादा देर नहीं रोक सका। बाघ तड़पने लगा और लकड़ी के खूंटे टूटने लगे। लड़का पूरी ताकत से रस्सी खींच रहा था, बस एक पल और बाघ फंस जाता। लेकिन तभी भारी ताकत के कारण रस्सी अचानक टूट गई और अब वह बाघ के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा था। दरअसल उसने जंगली जानवरों का इस्तेमाल ब्रिटिश सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए किया, ताकि सैनिक उन खूंखार जानवरों से निपटते निपटते थक जाएं और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह अपनी छोटी बहन को बचा सके। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हो गई। जंगली जानवर दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करते, यानी खतरा सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों को ही नहीं बल्कि उस आदमी को भी था। खुशकिस्मती से वह बेहद ताकतवर था, इसलिए वह बार बार जानवरों से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ता गया। इसी बीच उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे वह पसंद करता था। वह समय रहते अपनी ताकत रोक लेता है और उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि जगह बेहद खतरनाक थी। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उधर उसकी छोटी बहन भागने की कोशिश कर रही थी, मगर ब्रिटिश सेना ने उसे पकड़ लिया और जब तक उसे इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह बस बेबस होकर देखता रह गया जब सैनिक उसकी बहन को एक घर के अंदर फेंककर दरवाजा बंद कर देते हैं। यह नजारा देखते ही उसके अंदर भयानक गुस्सा भर जाता है। अब जो भी सैनिक उसके सामने आता वह उसे बिना रुके गिरा देता। इसी दौरान एक सैनिक लोहे की जंजीर लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसने किसे ललकार दिया है। वह आदमी उसी जंजीर को छीनकर उसी सैनिक को ऐसा सबक सिखाता है जो शायद वह जिंदगी भर याद रखे। लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि उसकी बहन को बचाने के लिए उसे एक चाबी चाहिए थी। और तभी वहाँ एक ऐसा आदमी पहुंच जाता है जिससे शेर जैसे जानवर भी डरते थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि वह आदमी उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। फिर भी वह उसे रोकने आया था। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ मजबूरी। वह उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त बिना कुछ सुने उसे गिरफ्तार करना चाहता था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में उसे अपने ही दोस्त से लड़ना पड़ा, लेकिन वह अभी भी पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि वह अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तभी अचानक एक जोरदार मुक्का पड़ता है। चाबी उसके हाथ से छूट जाती है और अगले ही पल वह चाबी सीधे नाली में गिर जाती है।